जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आर्मी सुपर क्लासेस। दिस इज आर्यन शुक्ला। दोस्तों, ये क्लास स्पेशल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए है। इसमें आज की क्लास में जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, टॉप के क्वेश्चन होंगे। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पुलिस कांस्टेबल की परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा एंड क्लास के अंत में अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। सबसे पहले क्लास को लाइक करिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वाल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अपना स्कोर जरूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन राइट निकले। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। यह सभी क्वेश्चन दिल्ली पुलिस की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। आप लोग देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। जीके के आपकी परीक्षा में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसमें करंट के भी क्वेश्चन होंगे। हमारा टारगेट है 50 में 50 का, तो सभी लोग डेली क्लास को ज्वाइन कीजिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर करिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा युग में सही सम्मिलित नहीं है। आपको बताना है कौन सा ऑप्शन गलत है। सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए। पहले ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद ही आंसर करिएगा। देखिए ऑप्शन इस प्रकार है: रूस, मॉस्को, चाइना, संघाई, कनाडा, ओटावा या फिर इंग्लैंड, लंदन। सभी लोग आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, चीन, संघाई। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, संघाई। दोस्तों, चाइना का शहर है। और बाकी देखिएगा, मॉस्को रसिया की राजधानी है, तो चाइना की राजधानी बीजिंग है, कनाडा की राजधानी ओटावा है, इंग्लैंड की राजधानी लंदन है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया है उनका करेक्ट आंसर है, सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, म्यांमार किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। आपको बताना है म्यांमार किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया या फिर एशिया। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिएगा। बहुत अच्छे। जो क्वेश्चन आपको ना आए उससे कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। अमित, गुड मॉर्निंग। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है म्यांमार किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एशिया। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है और ये एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिएगा। दोस्तों, परीक्षा में हर शिफ्ट में राजधानी संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोग देख सकते हो यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। या तो आपसे देश की राजधानी पूछी जाएगी या फिर भारत के राज्यों की राजधानी पूछी जाएगी। कंफर्म है, यहाँ से क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है जर्मनी की राजधानी क्या है। बताइए दोस्तों, जर्मनी की राजधानी क्या है। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बर्लिन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जर्मनी यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है और जर्मनी की राजधानी बर्लिन है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अभी मैंने आपको बताया था ओटावा कनाडा की राजधानी है, क्योटो जापान की शहर है और जापान की राजधानी दोस्तों टोक्यो है। यह भी आप लोग याद रखिए, परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं कि जापान की राजधानी क्या है। तो जापान की राजधानी टोक्यो है, क्योटो जापान का शहर है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ये चारों ऑप्शंस आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं, चारों के बारे में याद रखिए। परीक्षा में क्वेश्चन आगे इनसे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा, बर्लिन, जो कि जर्मनी की राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आंसर करिएगा। यह दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। आपको बताना है शिक्षक दिवस भारत में कब सेलिब्रेट किया जाता है। 15 सितंबर, 14 नवंबर, 5 सितंबर या फिर ऑप्शन नंबर डी है, 2 अक्टूबर को। यह भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं दिवस से संबंधित। हर शिफ्ट में क्वेश्चन 1 से 2 पूछे जाएंगे दिवस से संबंधित। वेरी गुड दोस्तों। देखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 5 सितंबर को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, 5 सितंबर को प्रतिवर्ष भारत में शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, अगर हम ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करें, ध्यान से देखिएगा,
आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं 14 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों प्रतिवर्ष 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस मनाया जाता है। इस बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसे याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी की अगर हम बात करें 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष विश्व अहिंसा दिवस मनाया जाता है। तो ये क्वेश्चन है जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, इनके बारे में याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भारत में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत अच्छे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी? बताइए दोस्तों, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहां से कहां स्थानांतरित की थी? क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। सभी लोग अब ज्यादा स्टडी पर फोकस कीजिएगा, क्योंकि 14 नवंबर से आपके एग्जाम शुरू हैं, इसीलिए ज्यादा स्टडी पर फोकस कीजिए। अभी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर करिएगा। डेली जो क्लासेस होती हैं उनको ज्वाइन कीजिए और सेल्फ स्टडी कीजिएगा। बहुत अच्छे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, थाने सर से कन्नौज। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थाने सर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, आमेर का किला कहां पर स्थित है? आपको बताना है वर्तमान में आमेर का किला कहां पर स्थित है। राजस्थान में, गुजरात में, हिमाचल प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश में? क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आंसर दीजिए। बहुत अच्छे दोस्तों, वेरी गुड। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। डेली क्लासेस होती हैं इसी चैनल पर, सभी लोग लाइव ज्वाइन कीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, राजस्थान में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। राजस्थान में आमेर का किला स्थित है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को भारत में पिंक सिटी के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन और परीक्षा में पूछ लेते हैं कि राजस्थान का राज्य पशु क्या है? तो आप लोग याद रखिए दोस्तों, ऊंट राजस्थान का राज्य पशु है। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन है राजस्थान से संबंधित, इनके बारे में याद रखिए, परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है तोता हिंद के नाम से किसे जाना जाता है। यह क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कई बार करवाए हैं और ये सभी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हो, दिल्ली पुलिस की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, तोता हिंद के नाम से किसको जाना जाता है? ऑप्शन इस प्रकार है, सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, अमीर खुसरो या फिर कबीर दास को। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, अमीर खुसरो को। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, अमीर खुसरो को तोता हिंद के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिएगा, अगर हम ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन करें, परीक्षा में आपसे पूछ सकते हैं भारत की कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों सरोजिनी नायडू को भारत की कोकिला के नाम से जाना जाता है। इस प्रश्न को आप लोग याद रखिए, एसएससी की कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इस बार दिल्ली पुलिस में भी पूछा जा सकता है, वैसे आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, तोता हिंद के नाम से अमीर खुसरो को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देवेंद्र नाथ ठाकुर, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह या फिर ऑप्शन नंबर डी है सुभाष चंद्र बोस। जल्दी से आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा,
देवेंद्र नाथ ठाकुर। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तत्वोधनी सभा की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। लगभग सभी ने करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। यह भी दिवस से संबंधित क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? बताइए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च को, 12 मई को, 15 जून को, या फिर ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 12 मई को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। प्रतिवर्ष 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। यह साइंस से संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था। बताइए दोस्तों, ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? आपको बताना है ओजोन गैस का रंग कैसा होता है, हल्का नीला, लाल, पीला, या फिर रंगहीन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिएगा। वेरी गुड, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, हल्का नीला। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ओजोन गैस का रंग हल्का नीला होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग आंसर करिए। वेरी गुड दोस्तों, जो क्वेश्चन आपको ना आए उसे कॉपी में नोट डाउन कीजिए, फिर क्लास खत्म होने के बाद उन सभी प्रश्नों को एक बार रिवाइज कीजिएगा, इससे आपकी तैयारी और बेहतर होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, मेलाथियन क्या है? आपको बताना है मेलाथियन क्या है। ऑप्शन पढ़िए और आंसर दीजिएगा। गुड मॉर्निंग। चलिए अभी क्वेश्चन नंबर 11 के लिए आंसर दीजिए। आपको बताना है मेलाथियन क्या है। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कीटनाशी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। दोस्तों मेलाथियन कीटनाशी है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है। बताइए दोस्तों, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। अब आपसे इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से सुनिए। यह तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। पिछली बार आपसे पूछा गया था डीआरडीओ का मुख्यालय कहां पर है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, न्यू दिल्ली में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, न्यू दिल्ली में दोस्तों डीआरडीओ का हेडक्वार्टर मुख्यालय स्थित है। आपसे इस बार क्वेश्चन पूछ सकते हैं डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी, तो सभी लोग याद रखिए 1958 में डीआरडीओ की स्थापना हुई थी। इस प्रश्न को याद रखिए, परीक्षा में आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत क्या है? बताइए, हाइड्रोजन बम का मूल सिद्धांत क्या होता है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आंसर करिएगा। आंसर आप लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आंसर सभी लोग दीजिएगा। बहुत अच्छे, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नापकी सलैन। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। गुड, अमित, रोशनी, इन्होंने राइट आंसर दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। तो सभी लोग अब इसे याद रखिएगा, हाइड्रोजन बम का जो मूल सिद्धांत है नापकी सलैन होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। यह भी अच्छा क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिएगा। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चन दोस्तों दिल्ली पुलिस की परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्लास को आप लोग ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आपके एग्जाम के लिए। वेरी गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, मौलाना अबुल कलाम। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम थे, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब करंट का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है इस बार, ध्यान से सुनिएगा। आपसे पूछ सकते हैं वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है, तो सभी लोग याद रखिए धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में भारत के
शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर हैं, इनके बारे में याद रखिए। इस बार क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? बताइए, कोयना डैम किस राज्य में स्थित है? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर दीजिएगा। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर राजस्थान? सभी लोग क्वेश्चन नंबर 15 के लिए आंसर दीजिएगा। बताइए दोस्तों, कोयना डैम किस राज्य में स्थित है? देखिए, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कोयना डैम जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब आपसे परीक्षा में पूछ सकते हैं ये किस नदी पर है? तो ये दोस्तों कोयना नदी पर स्थित है। बाकी अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। मुंबई को भारत में 7 टापुओं के शहर के नाम से जाना जाता है और भारत का जो प्रवेश द्वार है यह मुंबई को कहा जाता है। बाकी दोस्तों, मुंबई में बीसीसीआई का हेडक्वार्टर परीक्षा में पूछ सकते हैं। बीसीसीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यह मुंबई में स्थित है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर यह भी मुंबई में स्थित है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में स्थित है। पिछली बार क्वेश्चन पूछा था वानखेड़े स्टेडियम कहाँ पर है, तो यह भी मुंबई में स्थित है। और एक क्वेश्चन पूछा गया था बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो यह मुंबई के पास स्थित है। इन प्रश्नों को आप लोग याद रखिएगा। ये कुछ प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, सभी लोग इनको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। और मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, ऐसे भी आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है? आपको बताना है विरूपाक्ष मंदिर कहां पर स्थित है। कर्नाटका में, केरल में, राजस्थान में या फिर हरियाणा में? आंसर सभी लोग दीजिए क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटका में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। विरूपाक्ष मंदिर कर्नाटक में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिएगा। सभी लोग क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन है दोस्तों, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? बताइए, साइना नेहवाल किस खेल से संबंधित है? यह खेल से संबंधित क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछा गया था, इसका आंसर करिएगा। गुड। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, बैडमिंटन। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। यह बैडमिंटन की भारतीय प्लेयर है साइना नेहवाल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है मोतियाबिंद रोग किस अंग से संबंधित है? बताइए दोस्तों, मोतियाबिंद रोग है यह किस अंग से संबंधित है? पैनक्रियाज, आंखें, फेफड़ा या फिर यकृत? सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 18 के लिए। बहुत इजी क्वेश्चन है जो परीक्षा में आपसे पूछा गया था। गुड, सभी ने करेक्ट आंसर दिया है। वेरी गुड दोस्तों, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर होगा, आंखों से संबंधित है मोतियाबिंद रोग। बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाली डेली क्लास होती है, तो इसका आप लोग टाइम याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है बल का मात्रक क्या होता है? बताइए दोस्तों, बल का मात्रक क्या होता है? वॉट, एम्पियर, ओम या फिर न्यूटन? परीक्षा में दोस्तों साइंस में मात्रक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूनिट से संबंधित क्वेश्चन कन्फर्म है परीक्षा में पूछे जाएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, न्यूटन। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, न्यूटन बल का मात्रक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। सभी लोग इस क्लास को डेली ज्वाइन कीजिएगा। डेली सुबह 11 बजे आपकी क्लास होती है, स्पेशल आपकी परीक्षा के लिए। डेली क्लास को लाइव ज्वाइन कीजिएगा। अभी क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिए। बताइए दोस्तों, सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है? आपको बताना है सारनाथ में किस शासक का स्तंभ है। ऑप्शन इस प्रकार है, अकबर, अशोक, शेरशाह या फिर शाहजहां? गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, अशोक का।
यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सारनाथ में अशोक स्तंभ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। यह क्वेश्चन तो एसएससी जीडी और दिल्ली पुलिस दोनों की परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है? आपको बताना है कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी का नाम क्या है। काली मिट्टी, लाल मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर नन ऑफ दी, जिनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, काली मिट्टी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिए। यह भी क्वेश्चन बहुत सी परीक्षा में पूछा गया है। एसएससी और दिल्ली पुलिस की तो परीक्षा में पूछा ही गया है। इसके साथ ही दोस्तों बहुत से एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा गया है। गुड। आपको बताना है सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में फिर से पूछा जा सकता है। या तो यही क्वेश्चन पूछा जाएगा या इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, भारत में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है दोस्तों। सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपसे इस बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जा सकता है कि जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है इसका नाम क्या है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका नाम मांजुली है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, यह भारत के किस राज्य में है? तो यह दोस्तों असम में है। इन प्रश्नों को आप लोग याद रखिए, जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए आंसर करिए। बताइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? आपको बताना है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। भगवान दास ने, मदन मोहन मालवीय ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर ऑप्शन नंबर डी है, लाल बहादुर शास्त्री ने। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, मदन मोहन मालवीय ने। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है दोस्तों। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। सभी ने इस बार भी राइट आंसर दिया है। वेरी गुड दोस्तों, ऐसे ही आप लोग आंसर करिए, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। यह भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में तो पूछा ही गया है और भी बहुत से एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए दोस्तों, हेमिस नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, पश्चिम बंगाल में या फिर लद्दाख में? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लद्दाख में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। तो आप लोग याद रखिएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर नहीं होगा। आप लोग याद रखिएगा, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिएगा। करेंसी संबंधित क्वेश्चन है। आपको बताना है नेपाल की मुद्रा क्या है। नेपाल की करेंसी बताइएगा। कोई नहीं, अगली बार से राइट आंसर देने की कोशिश करिए, इसे याद रखिएगा अगली बार। आप क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर दीजिए। बहुत अच्छे। आपको बताना है नेपाल की करेंसी क्या है। वेरी गुड दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, रुपया। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, रुपया दोस्तों नेपाल की करेंसी है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेपाली रुपया नेपाल की करेंसी है। बहुत अच्छे, सभी ने करेक्ट आंसर दिया। वेरी गुड दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। यह क्वेश्चन आपसे साइंस से संबंधित पूछा गया था परीक्षा में। क्वेश्चन है दोस्तों, रासायनिक ऊर्जा केमिकल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट किया जा सकता है, बदला जा सकता है? बताइएगा, प्रकाश ऊर्जा में, ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में या फिर इन सभी में? क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इन सभी में। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है दोस्तों। केमिकल एनर्जी को, रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, इन तीनों में बदला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 26 का।
ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है किस तत्व की कमी से घेंगा रोग होता है। घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है? नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस या फिर आयोडीन। बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, आयोडीन की कमी से। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। अब आपको बताना है सबसे अधिक जिले किस राज्य में है। बताइए दोस्तों, सबसे अधिक जिले किस राज्य में है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सबसे अधिक जिले उत्तर प्रदेश में 75 हैं। इसे आप लोग याद रखिएगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। वेरी गुड दोस्तों। गुड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 के लिए आंसर करिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है? आपको बताना है सबसे व्यस्त मानव अंग कौन सा है। ऑप्शन इस प्रकार है, पैर, हाथ, आंख या फिर हार्ट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हार्ट। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 30 है। दोस्तों, आज की क्लास में हम सिर्फ 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। कल से ज्यादा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसी क्लास में। अभी क्वेश्चन नंबर 30 के लिए आप लोग आंसर करिए। आपको बताना है जीवन की उत्पत्ति कहां पर हुई है। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, पानी में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए। ये क्वेश्चन 2006 से 2020 में 2020 तक जितने भी दिल्ली पुलिस के एग्जाम हुए हैं उन सभी में पूछे हुए क्वेश्चन है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगली क्लास हमारी शाम को 8 बजे होगी। सभी लोग टाइम याद रखिएगा। चलिए, थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।